जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फिकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जो आपकी तकलीफ है वो मेरी है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं दो हूं, मैं एक नहीं हूं। एक इस जिस्म में, इस खून में, इस बुत में खड़ा हूं, दूसरा आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा हूं। अच्छी तरह से याद रखना कि मैं आप में से ही हूं, इस जमीन और इस मिट्टी से पैदा हुआ हूं। मैं एक अवामी शख्स हूं और अवाम के साथ रहूंगा। ये मेरा मकसद फिक्र है कि कोई कदम, कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। मेरे साथियों और मेरे साथियों और मुसलमानों, मैं तुम्हें गवाह देता हूं, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूं कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के लिए एक तबाही आ रही है। मैं सियासी जायजा ले रहा था। मुझे मालूम था कि ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे, ये हाल नहीं हो सकेंगे, इनमें वो अहलियत नहीं है, इनमें वो सियासी काबिलियत नहीं है, ये आवाज के नुमाइंदे नहीं है, ये काम को बिगाड़ेंगे, ये काम को बढ़ाएंगे नहीं, इनको सियासत की कोई समझ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था, ओ खुदा के लिए अवाम के नुमाइंदों को इक़्तिदार दो। क्यों मैं इक़्तिदार चाहता था? मैं इक़्तिदार बज़ाते खुद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए नहीं चाहता था। मैं इक़्तिदार गरीबों के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार मेहनत कशों के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार आवाम के लिए चाहता था, मैं इक़्तिदार आपके लिए। अल्लाह ताला के फजल के साथ जो कुछ है, आपकी दुआएं थी। हम गए शिमला में बातचीत की, मुज़ाकरात किए, लेकिन जो मुआहदा शिमला में मिला, कम से कम शिमला का मुआहदा वो हमारे हक में था। कैसे भी हमने बात की, क्या भी, लेकिन आए तो ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मंजूर करते। लेकिन अब क्या नहीं मंजूर करने चाहते थे? 5000 मील हमारा रकबा जो दुश्मनों के हाथों में था वो हमें मिल रहा था। 10 लाख लोग जहां से वहां से बेचारे अपने घरों से निकल गए महरूम होकर। और अगर हमें ये हमने कोई समझौता ने और नहीं किया, न कश्मीर दिया, न और कुछ किया। अगर इस सूरत में अगर हम आगे बढ़ सकते थे तो क्यों नहीं बढ़े? लेकिन ऐसे भी लोग हमारे, क्योंकि वो पाकिस्तान के दुश्मन से ज्यादा अवाम के दुश्मन। गद्दारी अवाम के नुमाइंदों से कभी नहीं हो सकती, गद्दारी उनसे नहीं हो सकती है जिन्होंने गद्दारों का मुकाबला किया है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, शिमला के मुआहदे में कम से कम उसमें तो आप कह सकते थे बड़ी अच्छी बात। आपने कहा, कौम ने कहा, कौमी असेंबली ने कहा, दुनिया ने कहा, अरे हिंदुस्तान के लोगों ने भी कहा। मार्शल लॉ को हटाया, मार्शल लॉ के हटाने के बाद और असेंबली का सेशन हुआ। असेंबली में एक अबूरी आइन और दस्तूर मुल्क को मिला 15-25 बरस के बाद। ये अबूरी आइन न लियाकत, क्योंकि कायदे आजम के इंतकाल के बाद न लियाकत अली खान के वक्त में मिला, न गुलाम अहमद के वक्त में मिला, न नाज़मुद्दीन के वक्त में मिला, न मोहम्मद अली बोगरा, न सुहरावर्दी, पता नहीं कौन कौन आए, कौन कौन गए, लेकिन दस्तूर न मिला आवाम को। अब एक अबूरी दस्तूर पाकिस्तान को मिला है। ये एक बुनियादी दस्तूर है। चलो, इस दस्तूर को जो मुकम्मल बनाना है वो भी आपको फैसला करना पड़ेगा, आप सब मिलकर फैसला करें। मैंने कहा मेरी जदोजहद ऐसी है कि मैं वो दिन देखने चाहता हूं कि पाकिस्तान के अवाम कहें कि हम पाकिस्तान के अवाम इस दस्तूर को हम दे रहे हैं, तो कोई शख्स को दस्तूर न देना, आपको दस्तूर देना है। ये आपकी बात है। जो दस्तूर आप हमें देंगे हम सर आंख होकर उसका हम एहतराम करेंगे। तो इसलिए जो अवामी नुमाइंदे हैं वो दस्तूर बनाएं। लेकिन मेरी गुजारिश है अवामी नुमाइंदों को कि देख लें पाकिस्तान की तारीख को, देख लें कि कैसे दस्तूर चले, किस किस्म के दस्तूर चले।
क्योंकि हम फिर नहीं चाहते आमरीत को। ये जो भी बैठे हैं यहाँ, जो भी सियासतदान बैठे हैं, मेरा ख्याल है अगर वो आपके सही नुमाइंदे हैं तो वो उनकी यही कोशिश होगी कि आमरीत फिर पाकिस्तान में ना आए। और ऐसी आसान चीज नहीं है कि आमरीत फिर पाकिस्तान में नहीं आ सकती है। सुन लो मुझसे, अगर हमने दूरंदेशी से काम न लिया, अगर हमने सब्र से काम न लिया, अगर हमने ले दे से काम न लिया, अगर हमने मुज़ाकरात से काम न लिया, अगर हमने कोई चीज भूलकर कोई चीज देकर काम न लिया, तो मुमकिन है, यकीन है, तो फिर आमरीत का निजाम आ सकता है। ये बात गलत है कि जी हमेशा के लिए आमरीत को हमने दफना दिया। सुन लो मेरी बातें, हमेशा के लिए अब तक आपने आमरीत को नहीं दफनाया है, नहीं दफनाया है। जब तक आप एक मुकम्मल दस्तूर न देंगे, जब तक नब्ज और जब्त आप में न होगा, जब तक आप खुद तरक्की न करेंगे, जब तक आप अपने हकूक के खुद महफूज। मैं आपको कहता हूं, मुझसे कौन सा गुनाह हुआ, मुझसे कौन सी खता हुई है? ये हुई है कि मैं गरीबों के लिए मैं चाहता हूं कि उनकी जिंदगी बने। सिर्फ यही मुझसे गुनाह हुआ कि मैं चाहता हूं कि सरमायादारी निजाम को हम खत्म करें और मकान बनाए घरों के, पाकिस्तान के गरीबों के लिए उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, उनके लिए हम एक सही मुस्तकबिल बनाएं, उनके पसीने के बहने का हम कदर करें। ये कौम बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको कि इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेगी? तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। कभी तो सोचना ये तुमने क्या किया लोगों, ये किसको तुमने सरेदार खो दिया लोगों। आज भी